वो सब कुछ, और नई किसी को चीजें वैसे क्लियर हुई। डाउट था या किसी किस चीज के लिए? मैम राधे राधे, आपने राधे कल राधे क्लास सर। देखी थी? यस सर, देखी थी। बहुत समझ आ रहा है सर, मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ रही हूँ। थोड़ा ओके। टाइमिंग का गड़बड़ हो रहा है। 9 बजे मुझे सूट होता है, थोड़ा 8 बजे हम लोग कल डिनर लेता है। कोई ओके। बात नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बस कल के रिलेटेड एक डाउट था, पिता को हम नवम भाव से देखेंगे कि दशम भाव से? 10 में से देखेंगे और दादा को देखते हैं 9 में से। ठीक है। पिता से मिलने वाली चीजें हम 9वें भाव से भी देखते हैं। और नहीं, अगर पिता, ब्रदर्स को हम सर, एल्डर ब्रदर को सैटर्न, सॉरी, एल्डर ब्रदर को कैसे पकड़ेंगे और यंगर ब्रदर को? मंगल से भी ब्रदर को देखते हैं ना सर? यंगर को देखते हैं हम, जो हमारे यंगर स्लीवियंस है वो उसको 3rd हाउस से देखते हैं, और बाकी को है 8th हाउस से देखते हैं। गुरुजी ओके सर। पिता का स्वास्थ्य देखना हो तो, हाँ जी। अगर पिताजी का स्वास्थ्य देखना हो तो 9 से देखेंगे, 10 से देखेंगे? उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए देखिए, उसको आप 9 से भी देखना पड़ेगा, 10 से, दोनों से देखना पड़ेगा। अब माता के लिए हमें 4th हाउस से देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इनको आप वैसे भी, अगर मैंने कल भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा था, ये जो भाव है, ये हाउस है, उनको अच्छा करना है तो रिलेशनशिप अच्छे करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैंने चाचा और ताया ताऊ का बोला था कि वो हमारे सैटर्न है। जब भी आपकी लड़ाई होगी जिस पीरियड में, तो ये मान के चलना कि आपका सैटर्न इस टाइम पे खराब हो रहा है। ये कुछ क्वालिटीज है जहां से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लेनेट खराब होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो प्लेनेट से हमें पता लगती है, हमारी बॉडी में भी चेंज होते हैं, वो क्यों क्यों होते हैं, वो उससे सारी चीजें हम यहाँ पे धीरे धीरे सब कवर करेंगे कि कौन से प्लेनेट है। ये हम कुंडली के अलावा भी देख सकते हैं कि हमारे को कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। आगे चले फिर हम। ठीक है सर। आज हम जो करेंगे वो रहेगी हमारी दृष्टियां, एस्पेक्ट। ठीक है। एक सेकंड। आज हम जो है ना, हमारा जो टॉपिक मेनली रहेगा वो रहेगा दृष्टियों पे। और सेकंड थिंग है, उच्च और नीच कौन से घर में माने जाते हैं। ठीक है। तो हम थोड़े से ट्रैक से आगे निकल रहे हैं जहां से हम प्रिडिक्शन पार्ट और भी देखेंगे। पीछे से भी, शुरू हम्म। से भी हम प्रिडिक्शन पार्ट ही देख रहे हैं। तो वो हम्म। अलग है, उनको कंबाइन करेंगे तो पता लगेगा कि हम कहाँ पे पहुंचे। बेसिकली दृष्टि क्या होती है? दृष्टि एक तरह से देखे जाए तो किसी भी ग्रह को दूसरे ग्रह की पावर होती है। ठीक है। वो पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। वो कैसी होगी वो हम बाद में देखेंगे। बट किसी ग्रह पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पड़ती है तो वो अपने जो फल है नहीं दे पाता है। और लाल हम्म। किताब में एक चीज बोली जाती है कि अगर किसी ग्रह की दृष्टि या किसी भाव में कोई खाली है वहां नहीं पड़ती है तो उसको सोया हुआ माना जाता है, तो एक्टिव नहीं है। तो ये चीजें, दृष्टि बहुत जरूरी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। गुरुजी देखिए, समझे नहीं, सोया हुआ मतलब समझा नहीं मैं। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट टर्म में जो ये बिल्कुल, आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना उसको बिल्कुल डीप में समझाऊंगा। अभी तक आपको समझाया, आगे भी बताएंगे। ठीक है। तो वो एस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि आपका बैड ही है, वो अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर बुरी दृष्टि पड़ी, हम सैटर्न की दृष्टि मानते हैं कि खराब होती है ही है, बट कहीं ना कहीं हमें लर्निंग पॉइंट होता है, हमारे कर्म को जो है सही करने के लिए रहता है। ठीक है। तो हर ग्रह को दृष्टियां दे रखी है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो किस तरह से प्रभाव डाल सकती है, वो सारी चीजें हम करेंगे। दृष्टि एक ग्रह को, दूसरे प्लेनेट को या भाव को एक्टिवेट करने की एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। कई बार कोई प्लैनेट कमजोर है, उस पर दृष्टि पड़ती है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि ओवरऑल माना जाता है शुभ है। वो कमजोर है, उसकी पावर में नहीं है, उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो एक्टिवेट देगा। और वो फल कब देगा? जब की दशा आएगी या महादशा या अंतरदशा आएगी, तो उस टाइम वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो यही दृष्टि का रोल रहता है, जो हमारी उसकी किसी भी ग्रह पे एस्पेक्ट पड़ता है तो उसका यही रोल रहता है कि उसके फल उस टाइम पे जरूर आते हैं। सर कोई भी ग्रह जब दृष्टि डालता है तुरंत रिजल्ट नहीं देता, दशा में रिजल्ट देता है हमेशा। हाँ जी।
कोई भी ग्रह जब हमारे दूसरे ग्रह पे दृष्टि डालता है तुरंत रिजल्ट नहीं देता, हमेशा नहीं दशा नहीं, ही उसकी देता है। दशा और अंतर्दशा में ज्यादा देता है, नॉर्मली ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे जो 4 प्लैनेट है, इनको 7th एस्पेक्ट दिया गया है, 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य को 7वीं सिंगल दृष्टि है इनकी, चंद्रमा को 7वीं, बुध को 7वीं और शुक्र को 7वीं। जो 7th एस्पेक्ट होता है, 7वीं दृष्टि होती है, वो 100% वर्क करती है। ठीक है, उसका प्रभाव 100% होता है। हम्म। ये जो 4 है इनको 7वीं दे रखी है, और जिसमें से हमारी ये 3 प्लैनेट है, इनकी सेम दृष्टि है। बृहस्पति, राहु एंड केतु। इनको याद करने का भी यही तरीका है, आप ये इस तरीके से इसी पैटर्न में करें। 5, 7 और 9, 7वीं दृष्टि सारे प्लैनेट्स को 7th एस्पेक्ट दे रखा, सबको है, पर उसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा जो है दृष्टि है। राहु एंड केतु को भी 5, 7, 9 होगी, और इनको भी 5, 7, 9 होगी। गुरु इनकी जी ये जो सेम छाया रहेगी, ग्रह, तीनों की सेम रहेगी। सिर्फ मंगल और शनि की जो अलग रहती है। मंगल की गुरु जी, होती है 4th, 7th और 8th। ठीक है, और शनि की होती है 7, 3, 7 एंड 10। ठीक है, और लाल किताब में एक और दृष्टि बढ़ा देते हैं, 8 करते हैं, आप यही काउंट करें। गुरु जी ये तो बताओ, ये छाया ग्रह, छाया ग्रहों की भी दृष्टि होती है? जी बिल्कुल होती है, तो सबकी ये दृष्टि होती। गुरु के समान दृष्टि है इनकी तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यही तो भ्रम डालते हैं आपकी लाइफ में। अब गुरु जी छायाग्रह क्या होता है अभी ये? हाँ जी, छायाग्रह क्या होता है गुरु जी? ये शेडो प्लैनेट है। ठीक है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये 180 डिग्री पे जो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आमने सामने भी इसीलिए होते हैं कि आमने सामने है, कि हमारा जो 360 का जो सर्कल बनता है ना, 180 का इसका होता है, 180 का दूसरे का होता है। ठीक है, छाया ग्रह एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके लिए स्टोरी यही है, समुद्र मंथन पे जो इसका ना अमृत काल पे ना गला काटा गया था। गला जो है राहु है, बॉडी है केतु है। छाया ग्रहों का अपना अस्तित्व नहीं है, बट ये हर तरह से ये जो है ना प्लैनेट्स को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है सर? ठीक है। मंगल और इसकी शनि की अलग अलग दृष्टि है, 4, 7 और 8। सैटर्न की है 3, 7 एंड 10। अब ये दृष्टियां सबकी 7वीं दृष्टि होगी। आगे चले, एक बार चार्ट पे दिखाऊं कैसे दृष्टियां हैं ये। याद आई? आपने याद की ये दृष्टि वगैरह? हाँ सर, ये, याद कर ली। ये चार्ट है सैटर्न की, हमने कौन 3 दृष्टियां बोली है। ठीक है, 37, 10, से 3, 7, 10। सेम हाउस से स्टार्ट होगी, जहां पे वहां से काउंट करेंगे। यहां से 1 स्टार्ट हुआ और 3rd पे चलेगी पहली दृष्टि, और नीचे 7 पे और 10 पे। ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए 1 से चल रहा है। सैटर्न की क्लियर होगी? इस तरह हाँ से ये जी। पैटर्न करता है। अब वो जो 7th एस्पेक्ट है वो 100% वर्क करेगा। ये 7वें घर को 100% दृष्टि से देख रहा है, इस पे प्रभाव 100% डालेगा। और उसके बाद राहु की है हमने 5, 7 और सॉरी 9। ठीक है, ये देखिए इसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? मंगल की है हमने, कौन कौन सी दृष्टि की है मंगल की? मंगल की 478, 4, 7, 8। 4, 7, 8, ये देख लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद बुध की 7वीं है, एक सिंगल दृष्टि होती है। शुक्र की भी सिंगल दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट है। और ये सूर्य की भी सिंगल दृष्टि है। 7 था। हाँ, केतु की हमने की है 5, 7, 9। 9, गुरु के समान दृष्टि। हाँ, गुरु के समान होती है। चंद्रमा की भी एक है, और बृहस्पति की भी 3 है, ये इस हिसाब से। गुरु जी ये ये आपका ये तो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सबसे बढ़िया है। सॉफ्टवेयर, मेरी बात सुने, ये सॉफ्टवेयर है जो आपको इंडिकेट कर देता है, बट आपको काउंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम काउंट करते हैं, ये कुछ ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर है जहां से आपको वो दिखा देगा ये कि तो मैंने क्या कहाँ देखना। पहली बार ही देखा है ऐसा सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर।
तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट यहाँ तक। हाँ जी, हाँ जी। अब आप वो पूछ रहे थे कि कैसे है ये खाली भाव है ना जिसको सोए हुए मानते हैं, तो ये यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, वो कुछ नहीं है, वो अब बाद में आपको समझाएंगे। आगे चले। हम्म। यस सर। ये कुछ एस्पेक्ट है जिनके हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, कुछ हमारी संस्कृत की वो भी ये आ जाती है टर्मिनोलॉजी। तीसरी और 10वीं दृष्टि का जो ना 25% वो पड़ता है इफेक्ट, ठीक है ना। और फिफ्थ और नाइन्थ का 50%। फोर्थ और एट्थ का जो है ये रहता है 75%। इनको वो अर्ध दृष्टि भी बोलते हैं, त्रिपद भी बोलते हैं। और सेवंथ है ये 100% होती है, ये बिल्कुल सामने वाले को देखती है, इसका 100% रिजल्ट रहेगा। जितनी पावर से ये देखेगा उसी नहीं है। अब ये कैसे ग्रह है वो उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से दृष्टि है। सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है, हमने ये देख लिया है, चाहे कहीं भी बैठा वो सामने वाले भाव को देखेगा। तो वहां से देखेगा। अब उच्च का है नीच का है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि वो सातवीं दृष्टि है। अगर बृहस्पति लगन में बैठा हुआ सातवें भाव को देखता है तो इसका मतलब वो मैरिज वाले आपके उस पर देख रहा है। तो विवाह की जो रिलेटेड चीजें रहेगी उसको शुभ रहेगा तो शुभ फल देगा, अशुभ रहेगा तो ऐसे ही देगा, मिले जुले फल देगा, देगा हम्म। जरूर। हम्म। मंगल थोड़ा सा ये हमारा क्रूर ग्रहों में आते हैं, ठीक है। दुष्ट भी बोलते हैं इनको वो। तो इनकी दृष्टियां थोड़ी सी वो रहती है कि साहस भी बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप में गुस्सा भी करते हैं। चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, ये काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, मेष लगन से जो स्टार्ट होती है। तो चौथा भाव हमारा जो है घर का है, तो वहां पे घर में जो कैसी एक्टिविटी रहेगी वैसे है। सातवां भाव हमारा मैरिज का है। आठवां हमारा जो है परिवर्तन का है। उस हिसाब से ये जो है प्रभाव कैसा रहेगा ग्रह पे डिपेंड करता है, अच्छा है बैड है या गुड है। वो कैसे देखेंगे वो भी आज ही हम कवर कर रहे हैं। लॉ वाइज उच्च का है या नीच का है उस पर डिपेंड करता है कि ये कैसी दृष्टि रहेगी, ठीक है। पड़ेगी ये दृष्टि फिक्स है, बट उसकी कैसा रिजल्ट रहेगा वो उसके जो है भाव पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। क्लियर है सर। गुरुजी ऊंच का ग्रह और नीच का ग्रह भी आज ही कवर आज ही करेंगे? आज ही इसीलिए मैंने साथ ही रखा है ताकि आपको दोबारा फिर बार बार ना वो करना पड़े, आज ही गुरुजी, कंसेप्ट। गुरुजी एक प्रश्न और। आपने कहा चौथी और आठवीं दृष्टि, तो क्या मंगल जब देखेगा तो 75% रिजल्ट देगा? हाँ उस घर के रिलेटेड जहां पे वो बैठा तो हुआ है ना। तो हमें मतलब जो दृष्टि है वैसे काउंट करना पड़ेगा परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज परसेंटेज सेवंथ जो सातवीं दृष्टि है वो 100% वर्क करती है, ठीक है। वो हाँ, आगे बाकी काम कर देती है। और चौथी और आठवीं जो है वो 75% है। हाँ इस हिसाब से आप ये अपने दिमाग में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखने पर सातवीं को 100%, बाकी की परसेंटेज कम आ जाती है। ठीक अगर है। आप वैसे नहीं 25 या 50 नहीं कर सकते तो वैसे देख लें कि वो कम फल देंगे, अच्छा जी। ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, चाहे ये खराब है या अच्छा है, ओवरऑल ये अच्छी रिजल्ट देके के जाता है, ठीक है ना। ये पांचवी सातवीं और नौवीं दृष्टि है हमने किया है। तो ये काल पुरुष की कुंडली के लिए हम बात कर रहे हैं जहां पे मेष लगन की कुंडली है। पांचवा अगर हमारा जो है संतान का होता है, सातवां हमारा मैरिज का है और नौवां हमारा जो भाग्य स्थान है। अगर इन पे पड़ती है तो उसके अच्छे ही फल रहते हैं। इसकी तीनों दृष्टियां गुरुजी अच्छी होती है या फिर इसमें भी परसेंटेज होती है? नहीं वो परसेंटेज तो देखो, इफेक्ट क्या है ना, वो इफेक्ट तो आपका परसेंटेज के हिसाब से आएगा, बट वो है कि अगर सातवीं दृष्टि है तो वो 100% रिजल्ट देगा देगा अच्छे। अच्छा, अगर गुरु मतलब ऊंच का हो नीच का हो तो भी अच्छा ही देगा? दे हाँ वहां पे ये देता है, बट देते अगर दृष्टि के लिए मैं आपको अभी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनके ज्यादा रिजल्ट आते हैं इनकी महादशा और अंतरदशा में, ठीक ठीक है। है। नॉर्मली ये करते हैं क्योंकि उसके साथ ही अपने पावर में आते हैं तो उसी टाइम में रिजल्ट ज्यादा देते हैं। नॉर्मल तो देते हैं ऐसे उस टाइम ज्यादा देते हैं। ऐसे समझे, अगर दशा है तो रिजल्ट देगा, अगर दशा नहीं है तो फिर तो दशा मतलब। क्यों देखी जाती है, गोचर क्यों देखा जाता है, इसी कारण से देखा जाता है। क्योंकि वहां पे हमें जो है ना हमारा वही टाइम पीरियड क्यों काउंट करते हैं कि हमारी बृहस्पति की दशा चली है, अंतर में शुक्र आ गया है,
या फिर राहु की चली अंतर में शुक्र आ गया, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन दृष्टि से भी कर रहे हैं, युति से भी कर रहे हैं, तो उस टाइम वो रिजल्ट अच्छे देते हैं बुरे देते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। शनि की जो दृष्टि है तो स्लो मूविंग प्लैनेट है, बट ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम हर समय ये वो करता है, बट इसकी दृष्टि जो है काम जरूर करती है, स्लो कर देती है। फल तो मिलते हैं सैटर्न के, ऐसा नहीं है कि कभी फल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट स्लो मिलेंगे। ठीक है, वो जिस पे घर पे भी करेगा तो उसके रिलेटेड ना स्लो काम होने शुरू गए। मान लीजिए सैटर्न की जो है ना 7th दृष्टि है, आपके कर्म स्थान पे आ गई, 10वें घर पे आ गई है, तो फिर वो कर्म स्थान में है तो अपना घर है इसका, पर वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि सब कुछ सही मिला, प्रमोशन लेट मिल रही हो, आपको ग्रोथ का लेट मिल रही हो, ये चीजें ये देगा देगा। अब शुभ और अशुभ होएगी कब है, यही क्वेश्चन था। अगर कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा है और या उच्च की राशि में बैठा है तो इसकी जो शुभ फल मिलेंगे। अब वो अपनी राशि उच्च की राशि हम आगे आज ही कर रहे हैं। अगर कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु मित्र, ये भी हम ये आज ही करेंगे, ठीक है, तो भी वो अच्छा फल देगा। और उसकी अपनी दशा चली हुई है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है ऊपर से, उच्च की राशि है, स्वय राशि है, मित्र राशि है, अच्छी कंडीशन में है। जब उसकी दशा आएगी तो शुभ वो रिटर्न देगा। ठीक है, दशा अंतरदशा आती है, महादशा आती है, तो इसके रिजल्ट आएंगे। अब अशुभ कैसे आ जाता है, नीच का हुआ है, अस्त है या बकरी है, तो सैटर्न ज्यादातर बकरी होता है, इसलिए इसकी दृष्टि थोड़ी सी ना प्रॉब्लम करती है। अगर ये बकरी नहीं है ना, इसकी दृष्टि के रिजल्ट अच्छे भी आते हैं। ठीक है, उच्च का बैठा हुआ, ये जरूरी नहीं है हम हर बार ही बोलते हैं कि शनि की दृष्टि खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को देखें, स्वय राशि में बैठा हुआ है, उच्च का हो बैठा हुआ है, मित्र की उसमें बैठा हुआ है, तो आपको अच्छी, सैटर्न भी अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर ये बकरी बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा होता है तो बकरी देखा जाता है, बकरी है, नीच का है या अस्त का है, तो इसके फिर उल्टे रिजल्ट आते हैं, स्लो हो जाते हैं। सेम है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है और दशा भी हुआ है उसके, उसकी चली हुई है, एंटी की चली हुई है, तो ये अशुभ देगा फल। क्लियर है, इसके फल कैसे होंगे ये हमें क्लियर हो गया। यस सर। आगे चले, सर इसके लिए फिर हम लोगों को फ्रेंडशिप एनिमिटी। वो आज ही कर रहा हूं, आज ही आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर करा रहा हूं, उसका भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर। और एक छोटा सा मैंने वैसे ही ऐसे टाइप ही बनाया है, जैसे राहु केतु की हमने 5 7 9 देखी है, तो ये जब भी ये किसी पे भी पड़ेगी तो इनकी दशा आएगी ना, तो वो थोड़ा सा मेंटल स्टेट इंसान की है ना वो चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसकी दृष्टि पे एक छोटा सा मैं लॉजिक आपको दे देता हूं। मान लीजिए राहु की दृष्टि है ना 7th या कोई भी दृष्टि है, आप ये मान के चलो 5th या 7th शुक्र पे पड़ गई, ठीक है ना, और शुक्र की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई, तो ये क्या करेगा आपको ना, रिलेशनशिप ऑफर करेगा, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, तो आपका माइंड सेट है वो चेंज कर देगा। ये एक तरह से इनडायरेक्टली योग होते हैं, हमें युतियां बोलते हैं ना, इनडायरेक्टली दृष्टि को इनडायरेक्टली योग बोला जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा की दृष्टि अगर, सॉरी, बृहस्पति की दृष्टि सूर्य उस पे चंद्रमा पे पड़े तो बने गज केसरी योग बनेगा, बट वो थोड़े से लिमिटेड पीरियड के लिए बनेगा। तो इनडायरेक्टली भी होते हैं, हमारी ये युतियां भी बोल सकते हैं, हम इनको योग भी बोल सकते हैं, ये बनते रहते हैं। ठीक है, यही जो है ना लालच में डालेगी आपको, अचानक लाभ के योग बनाएगी, ये जो दृष्टि का ये मेन रहेगा, मोटिव रहता है। ठीक है, अब ये कब कब करेगी, जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी, उस टाइम पे अपने रिजल्ट जरूर देगी। सेम बृहस्पति इनके लिए है, बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है। अशुभ ग्रह जो माने गए हैं ज्यादातर ना, या इनको क्रूर भी बोलते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टियां ना थोड़ी सी बाधाएं, अगर हमारे जो हमने लॉ अभी देखा है स्वय राशि में नहीं है, वो नहीं है, पर राहु केतु आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्ट्रक्ट करेंगे करेंगे। ये देखें जब भी ये आएगा ना कहीं पे भी है, इनके जो डोमिनेट ग्रह होते हैं उन पे पड़ गई तो आपको ये डिस्टर्ब जरूर करेंगे। ये अशुभ ग्रहों की दृष्टियां ज्यादातर देखी जाती है कि ये आपको कैसे फल देंगे। अशुभ वालों की तो अच्छी रहेगी, आपको शुक्र की दृष्टि कहीं पे पड़ जाती है तो अच्छा फल देती है, चंद्रमा की पड़ेगी तो भी अच्छा, बृहस्पति की पड़ेगी, और जो सूर्य की दृष्टि है वो थोड़ी सी वो चलती है,
ठीक है, क्योंकि वो भी एक ना क्रूर ग्रह में ही आता है। वो अपने उस पे ही है कि वो अच्छी कंडीशन में तो अच्छे फल देगा, अदरवाइज उल्टे भी देता है। ये दृष्टि का कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। हाँ सर। आगे चले। यस, यस सर। आगे आज देख रहे हैं हम कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। ये चार्ट आपको प्रिंट आउट कर लेना या फिर अपने पास बना लेना, ये बहुत जरूरी है। यहीं से हम डिसीजन कर पाएंगे कि कौन हमारे लिए फेवरेबल है, कौन हमारे लिए बुरा है। यही हमारा जो है उच्च नीच के एक तरह से है, हमारी कुंडली की प्रेडिक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाती है मेनली, कि आप किसको अच्छा मानेंगे किसको बुरा मानेंगे। सूर्य के जो मित्र है, इसके तीन मित्र हैं, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, जुपिटर। जो दुश्मन है वो शनि। शनि और सूर्य की तो एंटी, ये तो 100% दुश्मनी रहती है। कहीं भी आ जाए, आप कोई भी राशि से भी मिल जाए तो भी ये अपनी दुश्मनी निभा देते हैं। ठीक है ना। फिर राशियां भी देखेंगे हम साथ में कि कौन सी दुश्मन राशि है कौन सी है। शनि, शुक्र, आर के, राहु एंड केतु। राहु और केतु क्यों है, ये कि ये ग्रहण बनाते हैं, दोनों में ही ग्रहण योग बनाते हैं। ठीक है। और जो बुध है ये साम्य माना जाता है, ये कंडीशनल आ जाता है। हमने इसको नपुंसक भी माना है ग्रह को, कि ये कंडीशनल चलता है। इसके जो है ना प्रभाव है ना डिपेंड करता है कि कैसे उस पर बैठा हुआ है। ठीक है। ये हमारे उसके सन के हो गए। उसके बाद जो हमारा चंद्रमा है, इसके जो है मित्र है सूर्य और बुध, और दुश्मन है शनि, राहु, केतु। शनि इसके साथ मिल जाता तो विष योग बना देता है। राहु केतु है जो हमारे ग्रहण बना देते हैं। ठीक है ना। और जो सम में आते हैं मंगल, बृहस्पति और शुक्र, ये न्यूट्रल है, ये कंडीशनल बेस पे। न्यूट्रल भी बोल सकते हैं आप, कंडीशनल बेस भी बोल सकते हैं कि कैसे रहेंगे। कभी ये गुरु अच्छे जी देते हैं, कभी वो मिले एक जुले बात समझ रिजल्ट नहीं देते हैं। आई। हाँ जी। चंद्र बृहस्पति मिलके बनाते हैं गजकेसरी योग, हाँ तो ये जी। सम कैसे हुआ? ये तो मित्र में आना चाहिए था। नहीं, ये डिपेंड सम में है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो बनाएंगे। ये आप देखेंगे इसको, आगे जाके देखेंगे। ठीक है। आप इसको देखो, आपको एक चीज बता देता हूँ। हर ग्रंथ में ना, हर बुक्स में हो सकता है भृगुनंदी नाड़ी में थोड़ा अलग है, या फिर आपकी लाल किताब में अलग है। आप उसको एक चीज लेके चलो टेक्निकली कि कैसे चलते हैं। सर सर फोर्थ वन हाउस में क्वेश्चन। चंद्र, जी। चंद्र के घर में तो बृहस्पति अच्छा बोलते हैं। हाँ, अच्छा बोलते फोर्थ हैं। हाउस में हाँ जी, बोलिए बोलिए। सबसे बढ़िया बोलते हैं। सर वाई मून एंड मर्क्यूरी आर फ्रेंड्स? वो तो उनका नाजायज बेटा था ना। नहीं, मून अपना उसको मरकरी को फ्रेंड मानता है, बट मरकरी उल्टा है। यहां पे देखिए ना, मरकरी कभी हाँ भी नहीं मानेगा इसको। इसको शत्रु एक ही है। ठीक हाँ है। सही बात है, चंद्र बुध को अपना बेटा मानता है, वो लेकिन अपना बुध नहीं बेटा मानता मानता चंद्र। है। अगर हाँ चंद्र की राशि में बुध आ जाए तो वो नहीं, उल्टा रिजल्ट देते हैं ये। वो नीचे लिखा हुआ है बुध शत्रु है चंद्रमा, इसके हाँ, बुध चंद्रमा का शत्रु ठीक। है। और ये उल्टा है, और ये कभी भी ना इसको ये नहीं करता है बुध ना, बुध कभी गुरुजी भी ये नहीं रखेगा। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये चीज ना थोड़ा सा टेक्निकल है कि वो चंद्रमा तो किस तरीके का प्रभाव मिल सकता है अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आगे बुध तो आगे मानता आते नहीं है कोई। चंद्रमा को। हाँ जी। बुध का है ना, देखिए बुध अगर अपनी उसमें है ना चंद्रमा की राशि में है, तो वो उसको नहीं रिजल्ट नहीं। बुध के लिए जो बुध के फल है ना, चंद्रमा कभी भी खराब नहीं करेगा। चंद्रमा के फल बुध जरूर खराब कर देता है। ठीक है। अगर इनकी दोनों की देखें तो ये उसको अपना बुध को अपना बेटा मानती है। ठीक है। पर बेटा के हिसाब से उसको फल देती है, जो बुध को देना है सब कुछ देगी। बट अगर बुध की बात करें, जब बुध की आ जाती है माँ के लिए क्या समर्पण करना है, तो वो नेगेटिविटी को मैं देता है, उल्टा ही करेगा। मतलब मतलब गुरु, ये तो बात वही वाली हो गई कि सुधरे बाप का बिगड़ा वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा ही है। और अगर अगर कहीं पर बुध और चंद्रमा साथ बैठ गए, बुध और चंद्रमा, तो फिर इस चीज की प्रिडिक्शन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि माँ के हिसाब से होगी या बेटे के हिसाब से होगी। देखिए, जब भी जो चंद्रमा वाले काम है ना, आपके मेंटली जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा खराब होएगी, एक चीज। ठीक है। हाँ जी। अब जब बुध वाले काम करोगे, आप व्यापार करोगे या वो करोगे, तो चंद्रमा उसको पूरी सपोर्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं।
अच्छा ठीक है गुरुजी, ठीक है हाँ ना। जी, ये इसकी बुध वाले जरूरत थी। काम करो, आपको चंद्रमा सपोर्ट करेगा, बट चंद्रमा वाले आपने कोई काम स्टार्ट कर दिए, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, आप चाहे डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, तो वो खराब करेगा। बिल्कुल। हाँ जी अंडरस्टैंड। ठीक है सर। हाँ जी बस ये है अंडरस्टैंड। कि ये बुद्ध नहीं, ये अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती है माता, ये बोलते हैं, ठीक है जो जैसा कर रहा है, वो चाहे नुकसान भी करे फिर भी उसके साथ ही है, पर ये उल्टा गुरुजी ठीक है चलता सर। है, और ये कहने का हमेशा मतलब ही उल्टे काम करेगा उसके लिए। कहने का मतलब है चंद्रमा कोई कोई काम करता है, दूध पानी काम करता है चंद्रमा का, और उसका बुध खराब है, तो बुध जो है उस काम में उसको लॉस देगा है। देगा। अगर इकट्ठे है ना दोनों, जैसे मैम ने बोला युति है, हाँ हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ, युति की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपने बुध के काम करने हैं तो ये चंद्रमा कुछ नहीं बोलेगा, उसको सपोर्ट करेगा, शाबाश। अगर बुध चंद्रमा के काम कर लिए कहीं बुध के साथ रह के, तो आपको उल्टा लटकाएगा वो। ये दृष्टि पर या फिर जहाँ राशि में भी बैठ गया है, जैसे कि बुध चंद्रमा की राशि में बैठ हाँ, गया है, चंद्रमा बुध की तो राशि तो में तो बैठ भी गया, ये ये तो भी यही इस तो भी तरीके। यही देता है, दृष्टि इनकी दोनों की एक एक है, तो दृष्टि में भी आ जाते हैं, तो भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम करते हैं। तो इनका जो ठीक है कॉम्बिनेशन देखना धन्यवाद गुरुजी। बहुत ही एक तरह से हुआ है, यहाँ पे आपको टेक्निकली जाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। हाँ, ये इसको टेक्निकली देखे कि कहाँ पे किस तरह से है। मंगल के है जो मित्र है सूर्य चंद्र और बृहस्पति, ठीक है। और इसके जो शत्रु है बुध और केतु। केतु के साथ एक इनका योग बनता है जहां पे लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, और सामने आते हैं शुक्र शनि और राहु। बुध के लिए जो मित्र है सूर्य शुक्र और राहु, और यहाँ पे इसका एक ही शत्रु है चंद्रमा, जो हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। और सामने आते हैं मंगल बृहस्पति शनि और केतु। और बृहस्पति के यहाँ पे है सूर्य चंद्र और मंगल मित्र है। और यहाँ पे इसके जो है ना बुध शुक्र जो है शत्रु माने जाते हैं। शुक्र इसलिए कि दोनों ही गुरु है, और बुध को भी अपने से। और इसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन है अभी, वो फिर टेक्निकल चीज आ जाती है कि वो आपका जो है ना ये योग बन जाता है, गुरु चंडाल योग बन जाता है, तो राहु सम है। तो ये अलग अलग तरह से चलते हैं, बट केतु का कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ अच्छा माना जाता है, वो खराब नहीं करता कि गुरु और चेला है, तो ये है, तो इस तरह से है। शुक्र के लिए बुध शनि और केतु, और जो इनके शत्रु है सूर्य चंद्र और राहु। मंगल बृहस्पति जो है सम में चले जाती है। शनि के लिए बुध शुक्र और राहु, ये इनके उसमें फ्रेंड में आ गया है, एनिमी में आ गया है। और सूर्य चंद्र और मंगल ये तीनों को ही मानता है, तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम करता है हर जगह से ना। और एक तो विषयोग भी बन जाता है, फादर के रिलेशन को भी खराब करता है। दूसरा है कि उनको भड़काता है चंद्रमा मंगल को की लड़ाई झगड़ों के लिए। और ये सब में आ जाते हैं बृहस्पति केतु। राहु का आपने देख लिया कि एक तो दो प्लैनेट्स के साथ ये ग्रहण बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग से आ जाता है इनका। शनि बुध और केतु इनके जो है मित्र है। सूर्य चंद्र इनके साथ ग्रहण बनाता है। राहु के शुक्र के साथ भी एक बहुत ही गंदी युतियां बनाता है, बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल बना है। अभी यहाँ पे रिवर्स आ गई ये, और मंगल इनके जो है सम में आ जाते हैं। केतु के है शुक्र और राहु, ये इनके मित्र है। और सूर्य चंद्र मंगल एनिमी में आ जाते हैं। बुध गुरु और शनि आपके सम में आ जाते हैं। तो ये चार्ट आप गुरुजी थोड़ा सा देखें, टेक्निकली भी समझे, जब हम इनकी युतियां देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। इसमें गुरुजी मंगल और शनि का देखिए ना, मंगल और शनि में देखिए ये मंगल जो है शनि मंगल के साथ में यहाँ पे शत्रु है, लेकिन मंगल जो है उसको अपना सब मानता है। हाँ, ये आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये है ना, जैसे चंद्रमा में देखा आपने, तो इनके अलग अलग है ना। देखो एक इंसान की दो, मैं आपको एक छोटी सी पर्सनल लाइफ में देखे, एक इंसान ऐसा है ना कि हमारे साथ मुंह पे मीठा है, पीछे से वो शत्रुता रखता है, वैसे ही इनका है। समझ रहे हो ना मेरी बात। नहीं तो एक बार बताइए युति में फिर कैसे देखेंगे, क्योंकि मंगल के साथ में शनि बैठा हुआ है, वो और फिर वो मंगल से वहां पे देखें शनि से टेक्निकल देखें। चीजें आ जाएगी, वो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल भी करना पड़ेगा, साथ में राशि भी देखेंगे, कई चीजें देखेंगे। अच्छा। ठीक
ठीक है, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो जाती है, इसको आप थोड़ा सा समझे, टेक्निकली भी समझे, इस चार्ट को अपने पास बना के रखे और जब देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। आगे चले। इसका प्रिंट आउट ठीक है सर। अब उच्च नीच हम देखेंगे। ठीक है, ये राशियों के हिसाब से जो पहली राशि है, इसको अगर हम चार्ट वाइज देखें तो भी आपको समझ आ जाएगा। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 1 नंबर में, और 7 नंबर में नीच का होता है। ठीक है, अब कहाँ से पता लगा कि उच्च नीच जो हम देख रहे थे स्वराशि राशि आता है या फिर जो भी है, और ये 1 नंबर में ये उच्च का है, 7 नंबर में तुला में ये नीच का है। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च का है और 8 नंबर वृश्चिक में नीच का है। ठीक है, मंगल 10 नंबर में उच्च का मकर और 4 नंबर में नीच का। सेम बुध कन्या में उच्च का है और मीन में नीच का। बृहस्पति 4 नंबर में उच्च का है और 10 नंबर में जो है मकर में नीच का। ठीक है, और उसके बाद शुक्र मीन राशि में नीच का है और कन्या में उच्च का। शनि तुला में उच्च का है 7 नंबर में और 1 नंबर में नीच का। ठीक है, राहु केतु देखो इस पे आपको ना हर कई तरह के आप क्वेश्चन करेंगे, बट हर कई शास्त्रों में अलग है, बट ज्यादातर यही माना जाता है कि 3 नंबर में उच्च का होता है और 6 नंबर में नीच का होता है। राहुल सर। जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोलिए। पूछना चाह रहा हूँ, आपने उच्च और नीच का बता दिया, और हाँ जी, इसके अलावा भी कोई बीच की स्थिति भी होती है क्या? कैसे सर? जैसे आप कह रहे हो सर आवाज कट रही है विष्णु जी, आप देखे बोले क्या बोले? गुरु जो है वो कर्क में 4 का है, हाँ मतलब जी, कर्क में उच्च का है। हाँ जी, हाँ जी, और बोलिए विष्णु जी, वो आवाज कट रही है मकर आपकी। में नीच का है, मकर में नीच का है गुरु। हाँ जी, हाँ जी। अब किसी का गुरु किसी दूसरी और राशि में हो तो इन दोनों के अलावा। तो वो फिर उसके उसके मित्र शत्रु के हिसाब से देखो ना उसको, फिर कि कैसे फल देगा। अच्छा, मित्र और शत्रु के हिसाब से देखो। हाँ, उसके कि कौन सी राशि मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में। अगर आप कई सॉफ्टवेयर पे देखते हैं ना कि वहां पे लिखा होता है कि उच्च का है, वो उच्च का क्यों है, स्वयं राशि में उसमें बैठा हुआ, अपने घर में बैठा हुआ, ये चीजें होती है वो उस हिसाब से। अच्छा। ठीक है ना, अगर वो उच्च का होके बैठा हुआ है तो उसके फल अच्छे होंगे। ठीक है, नीच का होके बैठा हुआ है तो फिर वो आपको उस हिसाब से उस ग्रह से रिलेटेड दिक्कतें देता रहेगा। नहीं, उच्च उच्च का भी गलत घर में बैठा हो तो दिक्कत करता है क्या? हाँ, तो करता है, थोड़ी करता है, गलत घर में बैठा हुआ है ना, दुश्मन के उसमें बैठा, वो आगे भी हम देखेंगे, वो भी करता है और मतलब ये भी मैंने देखा है कहीं पे कि नीच का अगर अशुभ ग्रह पे बैठा है, अशुभ घर में बैठा है, तो वो अच्छा फल देता है। हाँ, वो नीच भंग योग बोलते हैं, वो देता है वो, अगर केंद्र में आ जाए या ट्राइन में आ जाए तो देता है। मतलब सर जो अपनी राशि में बैठेगा वो उच्च का है, और अपने छठे से अगर जाएगा तो नीच का हो जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अपने छठे से जाएगा नीच का हो जाएगा, बाकी उच्च का रहेगा वो। नहीं भैया, 7वें से छठे में थोड़ी हो जाएगा। कोई भी ग्रह पहले बैठा लीजिए 1 से लेके 12 घरों में, उसके बाद उसको 7वें घर से रिप्लेस कर दो, वो नीच का हो जाएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक से अपने घर से लेकर के छठे घर तक उच्च तक का है, उसके बाद फिर सातवें से नीचे हो जाएगा वो। हाँ, 7वां से ठीक है। और राहु जो है ना, इसको यहाँ पे कई किताबों में या कई आपको जगह पे अलग अलग मिलेगा, वैसे नॉर्मली यही है। 3 नंबर में उच्च का माना जाता है और 9 नंबर में जो है नीच का ही, और इनका उल्टा ही होता है, 180 डिग्री पे है, और यहाँ पे 9 में उच्च का है और 3 में नीच का है। तो इस चार्ट को आप बार बार देखेंगे या फिर इसको समझने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से समझा जाएगा। हम्म। आगे चले। हाँ आगे। जी गुरुजी, अभी आपने ये कहा था कि राहु 6 में भी नीच का होता है। है जी। उच्च का या फिर नीच का? गुरु 6 राहु 6 में नीच का होता है। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था, शायद मैं ये पूछ रही हूँ, ऐसा है? 6 में नीच का होता। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, अभी शायद आपके मुंह से निकला था या फिर मेरे को गलतफहमी हुई है। 6 आगे उच्च का करेंगे, या नीच का होता है। ये पहले कंसेप्ट कवर होने दे, फिर आप क्वेश्चन करना, ठीक है।
मैं आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये उच्च के घर आ गए हमारे, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, सूर्य पहले घर में उच्च का माना जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे चंद्रमा दूसरे में, राहु तीसरे में, बृहस्पति चौथे में। पांचवें घर में किसी को उच्च नीच का दर्जा नहीं दिया गया है, यहाँ पे कंडीशनली चलते हैं। और छठे में राहु और बुध को अच्छा माना जाता है, सातवें में शनि को, आठवें में भी किसी को नहीं दे रखा है, यहाँ भी कंडीशनली चलते हैं। नौवें में केतु को अच्छा माना जाता है, दसवें में मंगल को अच्छा माना जाता है, 11वें में किसी को नहीं। और 12वां घर जो है शुक्र और केतु को दे रखा है, ठीक है। ये हमने जो ऊपर बनाया था उसी को हमने यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया, ठीक है सर। ये उच्च के लिए हो गया। हम्म, सेम नीच के लिए है, वहां पे शनि को 1 नंबर में, यहाँ पे नीचे आ गया 7 नंबर में, चार्ट में आ गया हमारे, ठीक है। सैटर्न हमारा इस पे आ गया, और यहाँ पे दूसरे पे किसी को नहीं, चंद्रमा हमारा नीचे, क्योंकि 8 नंबर खाली था, 22 वर्षा हो गया। यहाँ पे केतु चला गया, मंगल यहाँ पे है। मंगल चौथे का क्यों खराब मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि चौथे का मंगल है, प्रॉब्लम होएगी, चाहे मैरिज लाइफ खराब होएगी, चाहे कुछ भी होएगा, ये है कारण उसका, ठीक है। हम्म, पांचवें में और 11वें में हमने कोई नहीं देखा है। और छठे में जो खराब माना जाता है, केतु और शुक्र को खराब माना जाता है। सातवें में सूर्य को, और यहाँ पे जो है चंद्रमा, जो पूछ रहे थे हमारे को क्यों नजर दोष लगती है, वो ये इसलिए माना जाता है। अभी क्वेश्चनों के जवाब भी मिल रहे हैं आपको साथ साथ ना, हम्म, जो परेशान होते थे। और 9वें में राहु को, 10वें में बृहस्पति को, और 11वें में कोई नहीं है, यहाँ पे शुक्र और सॉरी राहु और बृहस्पति को। ये वही चार्ट हमने एक तरह से इसको करके डिकोड करके देखा है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। गुरुजी ये सारी याद करने की चीजें हैं। हाँ, टेक्निकल है ये, कोई ऐसा नहीं है कि याद करने की है। मैं भी इन्हीं स्टेज से गुजरा हूं, जब बार बार हमारे पास कुंडलियां आई है, चार्ट आई है। हो सकता है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे तो वहां पे ये कैलकुलेटेड चीजें होती है, फिर ये दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है ना। अब आप सीधा ही देख लो, आपके दिमाग में आ जाएगा, पहले कुंडली आई किसी की शनि पहले में, तो भैया आई इसके तो स्ट्रगल है ही है, ये मान के चलो, ठीक है ना। और ऐसे ही आ जाता मंगल, मंगल आ गया चौथे में, तो आपने सिर्फ देखना कि भैया इसकी मैरिज लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तरह से आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी कि किस तरह से। अब शुक्र और केतु यहाँ पे आगे, तो इसको सर्जरी के प्रॉमिस देते रहेंगे बार बार, ठीक है, मेडिकल इशू रहेंगे, ये सारी चीजें। सूर्य है हमारा 7वें घर में, ईगो क्लैश होएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी है उसके साथ लड़ाई झगड़े। इवन 7वें के सूर्य वाले ना, चाहे हस्बैंड और वाइफ है कोई भी, लड़ाई झगड़े मार कुटाई पे आते हैं ये लोग। चंद्रमा का तो हमें पता ही है, पहले ही हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको नजर लगती है, ये मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ये चीजें रहती है। और ये 9वें का राहु क्या है, आपको भाग्य से देगा सब कुछ, पर लेके भी ऐसे ही जाएगा हवा हवा में। बृहस्पति है यहाँ पे नीच का इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है। अगर आप होशियारी दिखाओगे तो अलग चलेगा। 11वें में कुछ नहीं है, और यहाँ पे जो राहु है ये आपके खर्चे करवाता है। इस तरह से आप इसको टेक्निकली एक छोटे से तरीके से याद कर सकते हैं, अगर आपने किसी ने याद करना है, ठीक है। आगे चले, ये चार्ट को सर आपको, जी सर सर एक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन, जी, मंगल को 4th हाउस में मैरिज के लिए चैलेंजेस क्यों लाता है? ये हमारा मैरिज का जो हमने कल किया था ना, ये मैरिज का हमारा घर के अंदर का जो है ना माहौल है। हमारे घर में जितने भी मेंबर रहते हैं, जितने भी हैं, और ये इग्रेट्स ना, ये हमारा ना आग है। और ये घर जो चंद्रमा है का है ना, मून, जो वाटर एलिमेंट है। तो आग और पानी में जब दोनों में मिश्रण होएगा तो एक ना स्टीम निकलेगी। स्टीम से हमारी जो एनर्जी है वो सारी ऊपर निकल जाती है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, एक पॉइंट, ठीक है। डज इट दूसरा मीन कि पॉइंट ये है मैरिज कि होगी, लेकिन मैरिजेस में चैलेंज आएंगे या मैरिज ही नहीं होगी सर? नहीं, चैलेंज आएंगे, चैलेंज आएंगे, ठीक है। और हमारी मंगल की दृष्टि कौन सी थी हमारी? 4, 7, 8। 4, 7, 8। तो 7th दृष्टि हमारे यहाँ पे पड़ी, पार्टनर वाले उस पे, हम्म। ठीक है ना। फोर्थ यहाँ पे पड़ी, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे पढ़ने से कि यहाँ घर का माहौल तो खराब किया इसने, अब यहाँ पे वाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो दोनों घर जब खराब हो गए मैरिज लाइफ के लिए, चौथा
4th 7th और 12th घर बहुत जरूरी है अच्छा होने के लिए। यहाँ से हमारे घर का इंटरनल माहौल आ गया, यहाँ से हमारे पार्टनर का, और ये हमारा जो बेडरूम है वो है। तो अगर तीनों खाने हमारे सही कंडीशन में है तो हमारी मैरिज लाइफ चलेगी सक्सेसफुली, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो गुरुजी यहाँ तो फिर तलाक का भी योग बन जाता है फिर इस तरीके हाँ, से? ये मंगल तलाक बहुत करवाता है। अब इसको डायरेक्टली ये ना बोले कि नहीं है, पर उसके लिए मैं बचाव के लिए बता देता हूं। अगर बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है या 7वें घर में बैठा हुआ है तो तलाक नहीं होने देगा, ठीक है। या बृहस्पति आपका ना इसमें ये आपके सामने वाले घर में भी बैठा हुआ है ना, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो भी तलाक नहीं होने देगा इसका। मर जाएंगे, तलाक नहीं होने देगा। क्योंकि सर सातवीं दृष्टि मंगल मंगल इन भी पड़ रही है। 4th हाउस दृष्टि तो 11th हाउस पे आ रही है ना सर? बृहस्पति डाला है ना मैम सामने से, मैडम बृहस्पति की 7th इसलिए फल एस्पेक्ट है चेंज ना, कर दी 7वीं उसने, दृष्टि। 22 वर्षा 7th दृष्टि आ गई। गुरुजी मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या फिर उसकी राशि आ गई है तो भी बच सकती है? हाँ, बच जाएगी। ये लड़ेंगे झगड़ेंगे पूरी उम्र, लड़ते झगड़ेंगे, डंडे भी खड़केंगे, पर ये तलाक नहीं होने देगा आपका। हाँ, मेरी एक नोन की है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत झगड़ते हैं पर वो शायद तलाक नहीं होने। बृहस्पति पूरी मैरिज लाइफ को सिर्फ बृहस्पति खराब करता है। अगर किसी को मैरिज लाइफ है तो ये आप रेमेडी कर ले, बृहस्पति को अच्छा कर ले, अदरवाइज स्पिरिचुअल गुरु बना ले, आपका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा और मैरिज लाइफ बच जाएगी। बृहस्पति उसका 8वीं राशि में 8वें घर में है हाँ, तो फिर मैं मैरिज बचाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ना मैरिज बचानी है तो बृहस्पति को अच्छा कर ले, स्पिरिचुअल गुरु बना ले, उससे बृहस्पति डबल स्पीड से अच्छा होता है। जो हम वो गुरु मंत्र लेते हैं ना उसका, वो करने चैंट करने के लिए वो कर ले, तो आपकी आपको मैरिज लाइफ कभी भी आपको नहीं है। अगर बृहस्पति खराब है तो तलाक हाथों हाथ होते हैं। अगर किसी कोई गुरु ना बनाना चाहे, जिस तरह की कोई तो आप कोई बृहस्पति को मानता नहीं है, एक्टिवेट करें और तरीके से, जैसे भी आप कर सकते हो, तो बच जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछूं, शिव को अपना गुरु धारण करके और फिर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं? ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी मानते देखिए, हैं। उस पे मेरा कोई मत नहीं है, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि इसको माने। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बृहस्पति को अच्छा करे। बृहस्पति को अच्छा करने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया है कि आप स्पिरिचुअल गुरु बना ले, जो आपको लगता है उसके जो कहे पे चलो, आपकी लाइफ नहीं कहीं भी जाएगी। सर सबसे बढ़िया प्रेमानंद बाबा है हमारे वृंदावन के, किसी को सब भी लोग बनाए ABC, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि आप राम रहीम राम दबावा, किसी को भी बनाए, बस मेरा मत यही है, एक स्पिरिचुअल गुरु बना ले। अपनी एक बृहस्पति आपका एक्टिवेट हो गया, देन कोई ताकत नहीं है कि आपका वो खराब कर दे। ठीक है गुरु जी। एक रेमेडी के रूप में आप किसी को भी दे सकते। पहले उसके चार्ट में देखो बृहस्पति की कंडीशन कैसी है। अगर बृहस्पति खराब है फिर तो जाएगा जाएगा वो, ठीक है। और गुरु जी अगर बृहस्पति खराब है तो फिर बृहस्पतिवार के व्रत वगैरह उसके लिए अच्छे हैं या फिर वो नहीं करने चाहिए, उसको पावर नहीं देने? कर सकते हैं। खराब के लिए तो देखो, खराब के लिए तो हम रेमेडी करते हैं ना। खराब के लिए रेमेडी करते हैं, क्योंकि मेरे को किसी ने ऐसे बताया था कि बृहस्पति अगर इफेक्टेड है तो व्रत नहीं करने चाहिए, वो फिर खराब बृहस्पति को पावर देगा। खराब को पावर देगा तो अच्छा होगा, अच्छे को पावर दिए तो खराब करेगा मैम। अच्छे मतलब क्या? अच्छे को पावर दे दोगे किसी को पहले ही। आप मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल पेट भरा हुआ है, आपको खाना खिला देता हूँ ओवरडोज, तो क्या होएगा, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होएगा, तो आपको या तो वॉमिटिंग आएगी या वो करेगी। अगर आपको जरूरत है तो आप खाओगे ना। इसके लिए अच्छे को अच्छा नहीं और अच्छा नहीं करना है, वो तो फिर आपने अच्छे के हाथ में ना तलवार दे दी, वो तो आपको काटेगा काटेगा। खराब को अच्छा करना हमारा जो है काम है। अच्छे को और पावर देना हमारे से को नुकसान कर देता है। तो खराब की ही रेमेडी की जाती है। आगे चले हम। जी गुरु जी। सर दिस पॉइंट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, जुपिटर कब खराब माने जाते हैं सर? हमने उच्च और नीच देख लिए। अच्छा। आप उस चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, हाँ। क्लियर। उसके यस बाद हमारा ये जो घर है इसको देख जी। ले। यहाँ पे जो है खराब, 2 घरों में खराब माने जाएंगे। ओके यहाँ पे अगर ये कहीं राशि भी इनकी दुश्मन की आ गई फिर ज्यादा खराब है। ओके ठीक है ना? अंडरस्टूड सर। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इतने खराब रिजल्ट नहीं देता 10वें में, पर 12वें में देता है ये, ठीक है। वो ओके सर। है उच्च और नीच देखें, उसके बाद राशि देखें और शत्रु और उसकी फिर देख आपको लगेगा कि कब खराब है। गुरु जी चंद्रमा रेट्रोग्रेड जुपिटर को हम चंद्रमा नेगेटिव कह सकते हैं? हाँ जी, रेट्रोग्रेड के लिए नहीं। मैंने आपको रेट्रोग्रेड के लिए कल भी बोला था, लास्ट टाइम भी बोला था। अस्त है रेट्रोग्रेड है मैम, और बकरी जिसको हम बोलते हैं,
वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छी बात है। हम वैसे ही हमारी साइको होगी है कि जी ये है, वो आपके ग्रह आपके जो है ना चाहे वो अस्त है चाहे वो किसी चीज में है, वो आपको फल देगा देगा अच्छे। गुरुजी अभी आपने रेट्रोग्रेड बताया, खराब नहीं होता है, वो है कि अभी थोड़े आपने टाइम के लिए आपको वो करता है, बट वो आपको संभालता भी है। सर गुरुजी अष्टम में अभी भी आपने बताया बृहस्पति जो है हमारे अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में बृहस्पति थोड़ा सा खराब मानते हैं। आप अगर मान लो आपने कहा स्पिरिचुअल गुरु बनाया, किसी ने स्पिरिचुअल गुरु बनाया तो वो तो एक्टिव हो जाएगा, तो वो तो अष्टम भाव के भी तो फल देगा, दुर्घटना का भी देगा, आयु का भी देगा, प्रॉपर्टी अष्टम भी लेके में जाएगा। बृहस्पति को क्या बोल रहे हैं आप? अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ है, अष्टम में बृहस्पति कई लोग कहते हैं भाई खराब है, और आपने कहा कि स्पिरिचुअल गुरु बनाओ, तो किसी ने बृहस्पति को एक्टिव कर दिया, तो फल तो अष्टम भाव के भी तो आएंगे गुरुजी। आएंगे, पर आप पहले मैरिज के लिए कर रहे हैं ना। मैरिज के लिए नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ। कर्क लगन की कुंडली मान लीजिए, हाँ जी। अष्टम में बैठ गए, गुरु बैठ गए, हाँ हाँ। शनि की राशि में गुरु बैठे हैं, हाँ ठीक है। हाँ। अब मान लीजिए वहां पर जो गुरु बैठा है वो तो अच्छा नहीं मानते, मतलब अष्टम में गुरु अच्छा नहीं मानते हैं, बताते हैं ऐसा कि अष्टम में गुरु अच्छे नहीं होते हैं, वो घर ऐसा है। लेकिन ये बताइए जब हमने स्पिरिचुअल गुरु बनाने की सलाह दी और वहां पे तो फिर गुरु अष्टम भाव के भी तो फल देंगे गुरुजी। सर वो मैं आपकी चीज इससे भी थोड़ा मैं इससे भी सहमत हूँ। आपको एक चीज मैंने शुरू में ही बोली थी, बृहस्पति का जब तीसरा चक्कर आ जाता है ना ये गोचर में, हम्म। 36 ईयर का, उसके बाद बृहस्पति कभी भी वो आपको खराब नहीं देगा, ठीक है, और ग्रहों लेकिन को भी सही करता है। लेकिन 36 साल तक और तो रगड़ देगा जी गुरु। हाँ 36 साल मैरिज लाइफ क्या कैसे जिसकी भी खराब चलती है 36 तक की चलती है, उसके बाद तो फिर आदत भी पड़ जाती है ना कि फिर भैया तो अब तो आप चलना जो ही है। वाइफ, बिल्कुल जो वाइफ कहती है सुनना पड़ता है वो फिर अब है। चलना ही है वो। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि प्लैनेटरी मूवमेंट भी ऐसी होती है। अभी मेरे पास आती है कुंडली, बोलते हैं अब तो जी एडजस्ट भी हो, और मैं भी वैसे बोलता हूँ जी इतनी चल गई तो अब चल जाएगी। हम्म। सर जी। सर जैसे कुंडली का जो चार्ट का जो 6, 8 और 12 भाव है, उसमें जनरली कोई भी प्लैनेट बैठता है तो उसको खराब ही मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन गुरु क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है, वो अच्छा फल देता है, इसलिए अगर वो अष्टम में है तो वो कुछ तो अच्छा देगा। लेकिन अगर वो शत्रु राशि में है, मतलब अपने दुश्मन की राशि में है, तब वो खराब होता है। हाँ लेकिन अगर दुश्मन वो की अपने राशि में, मित्र अगर राशि में अपनी बैठेगा, राशि मित्र की राशि में, फिर नहीं वो खराब फल देगा। और और सर अगर वो अष्टमेश है, तब तो वो अच्छा ही माना जाएगा कि वो अष्टम में बैठ के भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। अगर वो मीन और धनु में बैठ जाए तो हाँ अपने उसमें जी। सर मतलब सर, मतलब वही चीज मतलब मैं सर अगर अष्टम में अष्टमेश भी हो जाए। हाँ उसमें आ गया स्वयं में, ठीक है। हाँ, अष्टम भाव का स्वामी भी है और अष्टम भाव में बैठा भी हुआ है। बैठा भी है, अष्टमेश हो गया। सर और सर ये मैं चीज आप लोगों को समझ नहीं आई होगी शायद, ठीक है ना। सर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा मीन लग्न का कुंडली है, अष्टम में गुरु बैठा है बकरी होकर, हाँ ठीक है। तो ये खराब फल देगा या अच्छा फल देगा? ये तो देखिए, लग्नेश बैठ गए। मीन लगने लगन से की बैठा कुंडली है है ना, अष्टम से। जी जी जी। यहाँ पे राशि फल कौन दो है सी ना है? जो मिले जुले होंगे, ठीक है। आप इसको वो नहीं बोल सकते कि खराब देगा, ये मिले जुले फल देगा। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल गुरु करने तो स्पिरिचुअल गुरुजी गुरु कर ले, देखो मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एज कितनी होगी सर? 43। तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी सर। जी जी जी। आगे चले। सर ये गुरुजी एक जिस उपाय है सर, बीवी को ही गुरु माने बस। वो फिर शुक्र खराब हो जाएगा सर, उल्टा मत करवाए। बीवी हमारी शुक्र है, बृहस्पति और शुक्र की हमने दुश्मनी की है ऊपर, या सर कट्टर जब दुश्मन है। सर जब बीवी को मानना ही नहीं है कुछ, तो चरणों में प्रणाम तो कर सकते हैं ना उनके। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा सर, उल्टा। और एक गुरुजी प्रॉब्लम है अपने सर, और एक प्रॉब्लम है, आप सभी हंसेंगे। वो 8वें घर में बैठ के गुरु डेंट मार रहा है सेकंड हाउस में वेनस वेनस को, शुक्र को। तो क्या करेंगे बताइए? हाँ वो तो है। हाँ जी बस बोल ये रहे थे मैम कुछ। सौ हाँ जी, परसेंट दृष्टि जो है वो विनस को देख रहा है ओके दूसरे घर में। ठीक। जी संगीता मैम बोलिए। गुरुजी जो नीच के ग्रहों का आपने चार्ट बनाया है, मोस्टली ऐसे मतलब मैंने कुछ कुंडलियां देखी है, उसमें जैसे सेवंथ हाउस में सूर्य हो गया, 10th हाउस में बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, पर लेकिन इनकी कोई मित्र राशि में बैठा हुआ है, जैसे 12वीं राशि में, 7th सूर्य 12वीं राशि में बैठा हुआ है, तो हम कैसे देखें? राशि से देखें या फिर हाउस से राशि देखें? बताई है। क्योंकि देखिए राशियां बताए।
राशि से भी देखेंगे, घर से भी देखेंगे। अभी आप इसको ना ऐसे ना लेके चलो कि एक ही चीज से देखेंगे। पहले राशि से घर देख लिया, फिर राशि देख ली, उसके बाद हम दृष्टि भी देखेंगे किसकी दृष्टि पड़ रही है। सातवें घर पे सीधी दृष्टि पड़ती है पहले की, तो वो भी उसके फल देगा, वो 100% पड़ती है। तो कई चीजें देखनी पड़ेगी। अभी इस जो आज की क्लास है ना, इसको रिपीट करना, तो थोड़ी सी आपको टेक्निकली समझ आएगी कैसे चल रही है। अभी ये जो ऊपर दिखा ऊंच और नीच का, ये सिर्फ राशियों के लिए है ना गुरुजी? हाँ, ये राशि के लिए। ठीक है गुरुजी। ये काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं हम, जहां हाँ पे जी, मेष राशि पहली है उसके हिसाब से लगन को ठीक है। एक और माना गया है। लगन को एक माना गया है। ठीक है गुरुजी। अगर उच्च का होगा तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे, कोई भी है, चाहे बृहस्पति है, चाहे सूर्य है, या शनि है, कोई भी है ना, उच्च का है तो अनुशासन से फल मजबूत रहेंगे। अगर नीच का है तो वो रिजल्ट आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, नीच के रहेंगे, देरी से रहेंगे, संघर्ष रहेगा, ये चीजें रहेगी। मेरे को काल पुरुष के अलावा एक केपी कुंडली किताब की शायद कुंडली पता है, इसके अलावा मुझे नहीं। ये हमने पहले भी कर ली थी। हर ग्रह को सिर्फ दो ग्रहों को एक एक राशि रखी है, बाकियों को दो राशि रखी है। तो ये स्व राशि आ जाती है। सूर्य अपनी राशि में स्व राशि बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मली कुंडली रीड करते हैं, तो वो है। और ये ही जो हमारी अपनी वो आ जाती है कि जैसे मैम बोल रही थी कि बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो धनु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये कहीं पे भी धनु राशि, एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ, धनु राशि लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसका स्वामी कहाँ है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस घर के भी फल आते हैं। वो लॉर्ड, वो हम कल कर देते हैं उसको भी, कौन सी राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसके क्या रिजल्ट रहते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही मैंने रिपीट किया है। शुक्र की दो राशियां वृषभ और तुला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। ये दोबारा रिपीट किया कि ये राशियां द्वारा देखने की है कि हम घर में कैसे देख रहे हैं। एक सिर्फ सिंह और कर्क चंद्रमा और उसकी अलग है, बाकियों को दो दो दे रखी है। हमारे जो 9 प्लैनेट है इनको कलर भी दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ इनके जो स्टोन होते हैं बाकी आगे भी अलग अलग कर रखे हैं, ठीक है। सूर्य के लिए जो है रेड कलर दे रखा है, मूंगा होता है। चंद्रमा के लिए जो है सफेद कलर है और मोती इसका जो स्टोन है। मंगल के लिए गहरा लाल, जो रेड होता है गहरा, ये इसको एक तरह से नारंगी भी बोलते हैं, जो रेड इसका होता है ना, सन का। और इसका मूंगा है। बुध का हरा है पन्ना, एंड बृहस्पति का पीला पुखराज होता है। शुक्र का होता है ये सुनहरा होता है, व्हाइट से थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन शेड रहती है, वो रहता है शुक्र का। और डायमंड है। सैटर्न का है काला और नीला रहता है, इसका एक धातु आती है, नीली आती है या नीलम इसका स्टोन है। राहु का जो रहेगा वो काला, और गोमद इसका वो रहेगा। केतु का जो भूरा सा रहता है, शेडो टाइप रहता है, कैट आइस रहते हैं। ये एक छोटी सी मैंने किया है कि कलर के वाइज भी आपको पता होना चाहिए। सर सूर्य का तो ये रूबी माणिक होगा ना सूर्य का? हाँ जी, माणिक। रुपये मानी एक ही चीज है। अलग अलग भी होते हैं ना ये, फिर वो आप देख सकते हैं, ये आपको पता है सिर्फ इंटर। ये जो चीज है ना आपके लिए एक तरह से है, ये थोड़ा सा रेड बुक में लाल किताब में ज्यादा बोला जाता है। हमारे जो ग्रह है उनको एक टाइम पीरियड दे रखा है, अगर इस टाइम पीरियड में आपको उसकी रेमेडी करोगे ना तो वो ज्यादा रिजल्ट देती है, एक चीज, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि लाल किताब में इस पे बड़ा ही डीप में बोला गया है कि अगर इन ग्रहों से देखे, जब भी किसी का जन्म हुआ होता है, 9 प्लैनेट होते हैं, तो इसको किस्मत का ग्रह बोलते हैं वो लोग। वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिजल्ट देता है। सपोज करें इसको, ये टाइम हमारे जो डेज है ये हमें पता है, इसको छोड़ दे, ठीक है। किसी का जो जन्म है वो 8 से 10 बजे के बीच में हुआ है, आप अपना बर्थ टाइम देखें, 8 से 10 बजे के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सन से ऑपरेट हो रहा है, उसमें सन की एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ठीक है। ये हमारा 9 से 10th प्लैनेट जो लाल किताब में माना जाता है वो है, ठीक है। चंद्रमा जो का ये है ना, तो ये जो रात का, नाइट का 10 से 11 बजे के बीच में जो जिसका जन्म हुआ है वो मून से एक्स्ट्राली वो जो है गवर्न्स होता है। तो ये 10 से 11 बजे का रात का टाइम उसके लिए एक्स्ट्रा जो पावर देता है वो मून देता है। कैसी होएगी
वो आपकी कुंडली में देखे जो मून की कंडीशन कैसी है। मंगल के लिए 11 से 1 बजे का, जिनका जन्म 11 से 1 बजे का होगा, वो उनमें मंगल की एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी। गुस्सा भी हो सकता है, और भी अग्रेशन भी हो सकती है, या ज्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं। बुध के लिए 4 बजे से लेके 6 बजे तक का, ये हमारा जो 4 PM से लेके 6 PM तक का जो टाइम होता है, वो बुध के लिए होता है। तो ये आप अपने बर्थ चार्ट को देखें कि आपका किस में आता है, ठीक है। और बृहस्पति के लिए सुबह वैसे ये बृहस्पति का जो टाइम है ना, अर्ली मॉर्निंग का रहता है। इसको 6 से आप 8 बजे बोल सकते हैं, या 4 से 8 भी बोल सकते हैं, दोनों में से देख सकते हैं कि ये है। और ये सुबह का टाइम इसलिए है कि सुबह में ना जो हमारी एनर्जी होती है ना पढ़ने की, जैसे बच्चों को हम सुबह करते हैं कि भी जल्दी उठा करो पढ़ा करो, तो वो इसलिए कि वो बृहस्पति का टाइम होता है। इस टाइम में अगर कोई इसकी रेमेडी भी करेगा तो वो ज्यादा बृहस्पति से रिलेटेड बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। ये रेमेडीज के लिए भी टाइम आप यूज कर सकते हैं कि इस पीरियड में करो तो 100% रिजल्ट देगी। वीनस के लिए है हमारा 1 से 4 बजे PM का टाइम है। 1 से 4 बजे किसी का जन्म हुआ है तो उसमें वीनस की क्वालिटी या वीनस की चीजें ज्यादा रहेगी, या वीनस के जो है ज्यादा रिजल्ट दिखेंगे। वो हमारे प्लैनेट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा भी हमारे में वीनस की एनर्जी दिखेगी। सैटर्न का है 6 से सुबह के, ये इसको अंधेरी रात बोला गया, रात का टाइम है, पर इसमें भी कुछ चीजें कर दी है कि 6 से क्या है, हमारा राहु काल स्टार्ट होता है, राहु काल के बाद का टाइम है, ठीक है। और जो राहु के लिए दे रखा है, ये राहु का टाइम है जो है ना 6 से लेके आपका 8 और 9 के बीच में, ये राहु काल का दे रखा है। तो राहु जितनी भी जो राहु की रेमेडीज दी जाती है सनसेट के बाद की दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है ये रहता है हमारा केतु के लिए। तो इसको आप जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ऐसे इसलिए ये इसको भी ये भी दिया जाता है कि इस टाइम में आप अगर लर्निंग करोगे, देखो केतु क्या है, हमें स्पिरिचुअल चीजें भी देता है, हमें सीखने की भी देता है। इसीलिए बच्चों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो भी पढ़ने के लिए बोला जाता है या कुछ चीजें करने के लिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी लर्न हो या फिर अडॉप्ट करे। और इसी टाइम पीरियड के हिसाब से आप अपना एक 9 में से 10वां ग्रह आप काउंट कर सकते हैं। ये आपको अपनी कुंडली में देके आपको कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी या उसके रिजल्ट आपकी कुंडली में जरूर दिखाई देंगे। ये लाल किताब का कंसेप्ट है बेसिकली, उसमें ये इसको इसलिए काउंट किया गया था कि इस टाइम पीरियड के बीच में आप रेमेडी करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। क्लियर है? जी सर। अनम्यूट करें मैम, म्यूट है। सॉरी सर। सर मर्क्यूरी को सुबह 4 बजे से दोपहर 6 बजे तक लिखा गया है। व्हाट इज दिस टाइम सर? नहीं, ये शाम के है, शाम के है, सॉरी। ये 4 अर्ली PM मॉर्निंग टू नहीं है, सॉरी। इसको काट दे, इसको 4 मैं रेड कर देता हूँ यहाँ से ना। 4 PM टू 6 PM। हाँ, 4 to 6 PM। अब अपना टाइम पीरियड देखें सर, आपको कहीं ना कहीं इस चीज को आप अपनी पर्सनैलिटी में भी देखें, अपने टाइम पीरियड में उसकी उस ग्रह की पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल रही होगी आपके टाइम में। सर मेरा 1:24 सर पे तो ये शुक्र में आएगा। जी, शुक्र में आएगा। सर प्लीज एक्सप्लेन फॉर सैटर्न ऑल्सो। सुबह 6 बजे से शाम 6 AM बजे सनसेट तक। के बाद राहु और सैटर्न को कंबाइन कर रखा है, इसमें मून भी आ जाता है। बट आपको क्या करना है, इसको वैसे 8 से लें आप, ठीक है। सनसेट नो के बाद सर, वैसे यहाँ राहु, पे सुबह सुबह 6 लिखा है सैटर्न के लिए, एंड ये 6 एक्चुअली AM क्या भी है ना, लिखा हुआ इसको है। आपको मैं बता देता हूँ, इसको काली अंधेरी रात बोली गई है। जो डार्क शेडो है ना, जितनी भी जाली काली है, उसको सन में ही इसमें सैटर्न में कवर किया जाता है। सैटर्न में हमारा राहु भी आएगा, केतु भी आएगा और मून भी आएगा, तीनों के इफेक्ट इसी के उसमें। बट उसमें भी ब्रेक करके आप कर सकते हैं इसको। अगर आपने वैसे देखना है तो आपको एग्जैक्ट टाइम काउंट करना है तो 11 से बाद 12 के बाद का करें, पर 12 बजे हम रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सर ये 6 PM to 6 AM होना चाहिए कौन सा मैम? सर, शनि का। ओके, यहाँ भी सॉरी, हाँ ये तीनों चीजें ठीक है, एक ये भी गलत हो गई। ओके गुरुजी ये दोबारा भेज दीजिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी अगर नोट कर लिया तो। ठीक है, मैं कर देता हूं इसको। ये चीजें हो गई है, आप इससे देख सकते हैं कि आपका वर्थ टाइम कब है, कहीं ना कहीं वो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही होगी, ये ये सही चेक काम कर हो सकते जाएगा। हैं।
ठीक है। गुरुजी, राहु का विशेष मुहूर्त 6 बजे शाम लिखा हुआ है, दोनों टाइम मिलते होते हैं तब या फिर उसके शाम का ही टाइम, मतलब अंधेरा होने के ये बाद? एक्चुअली क्या है ना, 6 बजे इसलिए कुछ टाइम पे चेंज भी हो जाता है, ये सनसेट के बाद का राहु का टाइम बोला जाता है शायद। सनसेट के बाद का? हाँ जी। तो ठीक है। 6 बजे से एक स्टैंडर्ड लिखा दिया कि 6 बजे के हिसाब बाद ना वो राहु काल स्टार्ट हो गया। हाँ जी, मुझे लगा दोनों टाइम मिलते हुए राहु का टाइम तो नहीं है। नहीं नहीं, ये ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर रेमेडीज दोगे और वो सामने वाला करता है तो ज्यादा रिजल्ट करती है, जल्दी ही वर्क करती है। ठीक है। अब कुछ सर रेमेडीज अब केतु की है, आदि सुबह अर्ली मॉर्निंग करवा ले। मून की है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी आपको ये 11 बजे करेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ये कुछ अमावस्या या पूर्णिमा की रेमेडीज होती है, वो करते हैं लोग, अदरवाइज आपको उस हिसाब से देखें। सर मेरा 11:35 है रात को, तो मैं सैटर्न में आऊंगी क्या सर? सैटर्न में गमन होगा ओके। तो कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से आपकी फील्ड है मैम। यस, और सैटर्न की दशा भी चल रही है सर। हाँ, सैटर्न की वजह से फील्ड है। मेरे पास एक चंडीगढ़ से लॉयर का फोन आया था, एंड शी इज ऑल्सो आई थिंक 45 और 50 प्लस। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ इतना पूछा था कि अगर मैं ये फील्ड नहीं होती तो। मैंने उनको यही बोला कि जितने चक्कर आप अभी लगा रहे हो ना, ये काट रहे हो, अदरवाइज इतने केस होते आप पे। तो ये रियलिटी है मैम। मैंने कल भी हमने बोला, शेयर आपने वीडियो देखी होगी कि अगर हम ये देखें ना कि उसका मेडिकल का कर रहे थे कि चक्कर काटना चाहिए मेडिकल और हॉस्पिटल में, तो वो कट जाते हैं। तो ये चीजें पावर करती है। कौन से हाउस में है आपका सैटर्न? 8th हाउस। तो ये यही चीजें है ना, आपको ये चीजें रिजल्ट करती है कि नहीं। हमें फील्ड भी हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से मिलती है। हम कुछ नहीं है कि हम इस हिसाब से, हम वैसे ही चूज करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर नहीं होते हैं तो ये चीजें फिर बैलेंस नहीं होती है। यस सर। आप इस चीज को, ये कंसेप्ट आप, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, ये चीजें देखें। ये जो आपका किस्मत का ग्रह है ना कहीं एक्स्ट्रा पावर आपको दे रहा है। यस सर। कोई भी है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं सब अपने इसको चेक करें। आपको कहीं ना कहीं इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। गुरुजी, शनि का सुबह 6 बजे से, सॉरी, शाम के छह सुबह। बजे ना करें, मैं इसको चेंज करके देता हूँ, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं हाँ जी, हाँ कट हाँ टाइम लिख मुझे, दूंगा। हाँ, ठीक हाँ है। इसको शाम चेंज के कर दीजिए छह तभी बजे से भेजिए। लेकर एक्चुअली सुबह के एक्चुअली शाम के इसके लिए 6। बोला क्या गया है, अंधेरी रात बोला गया कि सनसेट के बाद का शनि का टाइम होता है। तो ये इसलिए आपको इस हिसाब से, इसलिए है, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि रेमेडी के हिसाब से दो, तो आप 11 बजे के बाद थोड़ी रेमेडी करोगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक जनरल जनरल सी चीज बता देता हूँ। राहु, शनि एंड केतु की रेमेडीज आप नाइट में कभी भी कर दो। मून मून की आपको मॉर्निंग में लेके आनी है। ठीक है। बाकी मैं चेंज कर देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, वो आप कर लेना। रेमेडीज के लिए आप ये चीज देखें कि नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं। गुरुजी, जिसका जन्म जिस टाइम पे है, रेमेडी उसी टाइम पे करना चाहिए, इस चार्ट का ये मतलब है? नहीं मैम, ये ग्रह है, अगर आपको बुध की करनी है तो अगर इस टाइम पे करोगे तो आपकी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ये मतलब है गुरु इसका। अगर आप मंगल की कर रहे हो तो अगर इस टाइम पे करोगे तो ज्यादा रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं है रेमेडी के लिए कोई टाइम नहीं है दे रखा, पर लाल किताब में इस पे ज्यादा इसलिए तवज्जो दिया कि वो टाइम है। तो ग्रह अपनी एनर्जी में होता है, तो उसको वहां पे और एनर्जी दे दो तो आपके फेवर में रहेगा। हम्म। ये सिर्फ ग्रह का टाइम है? हाँ जी, ग्रह का टाइम। तो गुरु जी इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए चंद्रमा का उपाय है तो चंद्रमा तो रात को होता है तो रात को ही करनी चाहिए। अब सूर्य दिन में उपाय करनी चाहिए तो उसको दिन में ही करनी चाहिए, कोई दिन में दिखता है इसीलिए, ऐसा ना। देखिए, ऐसा अभी हर चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अभी ये देश काल परिस्थितियां भी देखनी है ना हमने। हम्म। ठीक है। तो अब रात को हर कोई नहीं 11 बजे तक नहीं जागेगा, जब जिसको नींद आ रही है तो क्या करेगा? सोना नहीं है उसने, अब चंद्रमा को देखता रहेगा। अब ये तो वो नहीं है कि आपका करवा चौथ उसका व्रत है जी, अभी उसके लिए उठना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उपाय है, कर दो जो मन है, बट ये चीज है कि इस मुहूर्त में करेंगे ना। राहु और सैटर्न के उपाय है और सनसेट के बाद ही करने चाहिए, ये आपको याद रखना है, जितने भी सर उपाय है। मेरा मेरा हॉरोस्कोप में जो आप मैंने बताया, अष्टम में गुरु, सेकंड में जो शुक्र है, मैं शुक्र का उपाय करूं या गुरु का उपाय करूं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। या एक एक या आधे दिन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, उस पर भी पूरा टॉपिक है। अभी फिर बाकी कंफ्यूजन में आ जाएंगे सर।
ये जी जी डोनेशन पे पूरा है, आपको क्लियर कर दूंगा सर। ठीक है सर। बाकी लोगों को फिर मन में ना कुछ नई जिज्ञासा आ जाती है कि हम भी पूछ लें, सब चीजें कवर होएगी सर। सही कह क्या रहे हैं आप। दान करना चाहिए, क्या आप गलत कर रहे हैं, इस पे एक से एक या दो क्लास भी हो सकती है, बट एक क्लास तो है। ठीक ठीक है है, सर। राइटिंग पार्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा, मैं सारी चीजें आपको ब्रीकी में बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक और है सर। किसका क्वेश्चन है? बस सर ये चार्ट ठीक करके भेज दीजिएगा आप 2 ग्रुप हाँ, में। ये मैं आपको भेज दूंगा, और टाइम के हिसाब से रेमेडी आप देख लें। जो है ना, सनसेट के बाद राहु केतु और इसकी करें उसकी सैटर्न की, और जो मून को आप अपने प्रेफरेंस से देखें कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। गुरुजी, इस चार्ट में आपने किस्मत का ग्रह के लिए भी कुछ बात कही थी कि भाई किस्मत का ग्रह इस चार्ट में आपका जन्म किस टाइम पे हुआ है? 7:30 बजे शाम को। 7:30 बजे शाम को? तो दिमाग कहीं इधर उधर चलता है आपका ज्यादा? हम्म। आप में राहु वाली पर्सनैलिटी है कुछ के नहीं, पहले ये देखो, आप अपने में सोचो। हाँ बिल्कुल, एक ही टाइम पे दो थॉट्स चल रहे हैं, जैसे आप मेरे को कुछ बता रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन और मेरे बस दिमाग में आ ये जाता है। ये हुआ किस्मत का ग्रह। लाल किताब कुछ नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें रिसर्च की गई है पंडित रूपचंद जोशी जी ने। तो मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं, जो मेरे को अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने जो चीज बताई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि राहु वाली चीज, अभी अभी तक तो मैं बहुत सारी चंद्रमा चीजें को। आएगी, आप जुड़े रहे लास्ट तक, ये देखें क्लासेस, बहुत सारी चीजें पता लगेगी। आप जो पहन रहे हैं उसका भी डिसीजन हमारे प्लेनेट कर रहे हैं, आप गलत पहन रहे हैं उसकी वजह से भी हमें नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो सारी नहीं गुरुजी, चीजें जो कवर होएगी। ज्योतिष की हमने बहुत किताबें पढ़ी थी, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना ये चीजें बहुत खुल के आ रही हैं और बहुत मतलब बढ़िया लग रहा है। सर अभी, हाँ। अब इसको मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वो करें, बट मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा, मेरा इतना प्रॉमिस है। थैंक यू सर। और बहुत किसी का खुश कोई लग रहा है। क्वेश्चन है? बस जी। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है? बस गुरुजी यही है। अगर कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाता है तो कोशिश करें कि वीडियो देखें। हाँ, मजबूरी है, किसी की भी हो सकती है, सेम डे देख लेंगे, अगले दिन क्वेश्चन कर लो। मैं आने से पहले 10 या 15 मिनट दे रहा हूँ कि इसको हम जितना डिस्कस करेंगे वो चीजें आएगी। आगे चार्ट आएंगे, मैं आपको कम्युनिटी में भेज दिया करूंगा, आने से पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, आपके हिसाब से फिर मैं देखूंगा। ठीक है, सर क्योंकि कल ठीक का है। चीजें यहाँ पे ये क्लियर हो क्या? रही है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। ये चीजें हम छोड़ रहे हैं, अपने ग्रहों को देखें, और ये जो आपने किस्मत का ग्रह किया निकाला है ना, उसको आप एक्टिवेट करें। एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? उसको पावर दें, उसको यूज करें। ठीक है, गुरुजी आपका मेरे को सर बताइए, एक वीनस है, क्वेश्चन है। वीनस है। मेरा है सर। हाँ हाँ, तो मेरा। उसको आप उसकी एनर्जी लेके आए, आप अपने को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उस फील्ड में, उसको आप देखें। ठीक है, नहीं सर, ये कैसे करेंगे एक्टिविटी तो बताइए ना। ये भी ये आएगा बताएंगे सर, आप। एक दिन में सब कुछ ना लेके जाए सर। आप तो फिर बाद में बोल दोगे कि जी राहुल जी की क्या जरूरत है, मैं एक ही कोर्स में दे दूंगा सारा कुछ, एक दिन में नहीं दूंगा। नहीं ठीक है, नहीं सर, मैं दूसरा कह रहा हूँ कोर्स जैसे। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वाली नहीं आपको सर, नहीं। किस्मत का ग्रह जो है शुक्र है, शुक्र को कैसे करेंगे सर, ये बता दीजिए बस एक बार। बीवी को खुश रहना है, बीवी को। वो वो तो वो तो शॉपिंग से देखो, खुश उसके रहती है। साथ तो लॉयल रहना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं उसके वो साथ लॉयल तो है, वो शॉपिंग से खुश रहती है सर। वो आगे, वो भी उनको खुश करने का भी तरीके होता है, आगे भी चलेगा। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? गुरुजी, राहु भी मतलब किस्मत का ग्रह हो सकता है? बिल्कुल मैम, ये बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ, पैसा, ये सिर्फ। इज्जत देता है, हाँ पर जी। उसको किस तरह से हमने लेके जाना, वो मैं आपको आगे, ये पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं आपको छुपी हुई चीजें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर इंसान धार्मिक हो तो राहु फेवर करेगा? आपको राहु को कंट्रोल करना है तो सैटर्न को सही करें, शनि को सही करें। ठीक है, और केतु को कंट्रोल करना है तो बृहस्पति को सही करें, तो दोनों ही इसी हिसाब से गुरु और चेला है। राहु जो है शनि का चेला है, और बृहस्पति का चेला है केतु। तो इनको अगर राहु आपने किसी शनि नहीं का कंट्रोल हो चेला रहा है तो शनि को सही कर ले। शनि को कैसे सही करते हैं वो भी हम केतु, आगे देखेंगे, कुछ अपना भी दिमाग गुरु चलाएं का। ताकि आपका गुरु राहु अच्छा हो जाएगा। सर कल शनि का गुरुजी, तो मेरे सूर्य ख्याल से रहेगा क्या? डिसिप्लिन मांगता है। तो वो आगे देख गुरुजी लें। और किसी का कोई ये क्वेश्चन है? ये सर चेले कल वाला का चैप्टर सूर्य चलाना रहेगा जरूर क्या? आप, ये चेले वाला चैप्टर कौन आगे किसका सर चेला ये। सारे चलेंगे सर, आप देखते जाए। हाँ जी, सर कल की गुरुजी, छुट्टी एक रहेगी? सवाल और। बोलिए बोलिए। सर हाँ जी विष्णु जी। कल की छुट्टी रहेगी क्या?
आपकी इच्छा। मेरे को तो आज भी किसी का कॉल आया, हमारे इधर नॉर्थ में ना लोहड़ी होती है, ये पंजाब हाँ साइड हाँ में। हाँ, तो बोलते होती है छुट्टी हमारे करनी तरफ है। भी। मैंने कहा भैया आपने देखना है, मेरे लिए रात भी एक ही है, दिन भी एक ही है। मेरे लिए सारे फेस्टिवल एक ही है। तो आप नहीं बोलो, बिल मैं वैसा कर लूंगा, मेरे को कोई वो नहीं है। कल मकर संक्रांति है सर। हाँ कर लेंगे, कोई नहीं। मेरे को अच्छा लगता है मेरे से कोई क्वेश्चन करे, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि साइलेंट क्लास चाहिए, आप पूछें। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मानता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, और मेरे को भी आपको बताना अच्छा लगता है, साथ में चीजें भी। और आप ये चीजें मेरे से क्वेश्चन ही करते हो तो मैं अगली क्लास में ना कुछ नया एडिशन करके लेके आता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक दो और मेरे पुराने स्टूडेंट भी है, उनसे भी पूछ लेना। नई चीजें लेके आता हूँ जब आप कोई क्वेश्चन करता है। क्यूरियोसिटी मेरे को भी आती है कि मैं आपको बताऊं कुछ। तो ये चीजें चलेगी। हो सकता है कि हमारा एक ही बार है, आपकी भी इच्छा करेगी जैसे वो लोग इस बैच में अभी भी क्लास करने के लिए आए हैं, ताकि कुछ ना कुछ हमसे लेके जाए। आपकी भी कभी इच्छा करेगी तो आपका भी मोस्ट वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है, ये दरवाजे खुले हैं हमेशा आपके लिए। नहीं गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। मुझे एक क्वेश्चन और है। मैं ये कह रही थी, अगर मेरे को उपाय करना हुआ तो मेरे राहु के टाइम पे ही मेरे को उपाय करना पड़ेगा? राहु के टाइम पे करेंगे तो बहुत अच्छे है। अगर मैं राहु, और जिस तरह जो चंद्रमा है, अगर मेरा चंद्रमा डिस्टर्ब है या मंगल डिस्टर्ब है तो उस टाइम पे उसको करना नहीं, पड़ेगा, वो वो भी आप टाइम दिन में मेंशन भी कर होगा? सकते हैं। चंद्रमा के लिए बेसिकली आप ना शिव जी गुरुजी के तो उपाय एक करें, वो मैं क्वेश्चन और आपको है। बताऊंगा सबको कौन कौन फिर से है। ज्योतिष ये क्यों बोलते हैं कि राहु काल देखो, मोबाइल पे निकालो आज का राहु काल होता है, उसी में राहु के उपाय करने हैं, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, राहु काल देखिए, वैसे तो आपका 3-4 बजे के बाद में आता है, कई बार आगे पीछे आ जाता है। राहु काल बहुत जरूरी है, और ज्यादातर ये इवनिंग में ही रहता है। राहु काल को तो वीकली सर वो करते हैं, डेली होता अवॉइड है करते राहु हैं। काल मैम, डेली राहुल का आता है। आपको जो एप्लीकेशन दे रखी है उसमें आप 4 बजे के बाद देखे, वहां पे राहु काल दिखाया दिएगा। पर उसको तो अवॉइड करते हैं गुरुजी। उपाय करने के लिए ना, वो अच्छे काम करने के लिए अवॉइड करते हैं। उपाय कर सकते हैं उसमें? हाँ उपाय कर सकते हैं, आपने एनर्जी देनी है ना। सर एक लाल क्वेश्चन था। किताब वाले, लाल किताब वाले तो मना करते हैं कि इसमें राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। काम करने के लिए अवॉइड करना चाहिए मैम, काम करने, अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, अब ये उपाय तो आप दवाई ले रहे हैं, दवाई लेने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। और किसी का कोई सर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर, सर हाँ एक जी, क्वेश्चन था। बोलिए। नेम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं राहुल नाम के नाम है, उनमें राहु ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है, ये क्या सही है? क्या बोल रहे हैं सर? आपसे ये पूछा क्योंकि आपके नाम राहुल है। क्या मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी क्वेश्चन एक है, सुनाई नहीं नेम दिया राहुल न्यूमरोलॉजी। नाम के? सर नेम न्यूमरोलॉजी में राहुल नाम को बोलते हैं, इनमें राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसा ये तो तो नहीं है। मैम हमारे ये सर क्या ये सही है? नो, नेवर। एडवोकेट मैम बताएंगे। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। राहु का नेम रहता है, लेकिन आर अल्फाबेट जो है वो बहुत अच्छा है। अल्फाबेटिकल वाइज एजुकेशनल फील्ड में, ऑनलाइन बिजनेस के लिए RAHU जब स्टार्ट में आता है तो ऑनलाइन बिजनेस जो, और जो सर क्लास ले रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत उनका अच्छा है। स्ट्रगल, यस यस। वही तो सर और और हमने शाहरुख पूछा उनके शाहरुख साउंड, इसीलिए। अरे ये साउंड में भैया, भी अच्छे आ रहे हैं। शाहरुख खान ने सारी मूवी में नाम अपना राहुल रखा है, कितनी हिट हुई मूवी देखो आप। नहीं, अब देखिए, ऐसा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैम सहमत हूँ। कुछ चीजों में ना हम लोगों ने चीजें अपने आप बना दी है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि एक चीज पे नहीं है, हर किताब में कुछ ना कुछ अलग लिखा है, हर आपको सिखाने वाला अलग है। तो अपना दिमाग जरूर चलाए हर जगह पे ना, कि क्या चल यस रहा है। सर। तो वो चीजें ठीक है है। सर। ऐसा नहीं, न्यूमरोलॉजी कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी है। अगर आप इसको डीप में जाएंगे, ये सिर्फ एक एनर्जी है जो हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। वास्तु भी बहुत अच्छी चीज है, जो चीज है ना अच्छे है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस सर। तो आज की सर कल क्लास क्लास। तरह कल के लिए फिर हम करें, फिर कल ऑफ रखें? कल सर रखिए। ठीक है, हाँ ओके। सर, कल ऑफ रखिए सर, कोई मकर संक्रांति है, दान दक्षिणा देने बाहर लोग का यजमान भी आता है सर। चलो भाई, आप अब दान दक्षिणा इकट्ठे करें, ठीक है। ओके। अगर कुछ टाइमिंग में चेंज करना है, 8:30 से कर सकते हैं हम। जी सर रात को कर हाँ लीजिए, जी, थोड़ा लेट हाँ आप जी कर क्योंकि ठीक है लीजिए। पिछले गुरुजी। बैच वाला भी मेरा ओवरऑल काफी चीजें क्लियर हो चुकी है, 8:30 भी कर सकते हैं हम।
गुरुजी हाँ जी 8:30 ठीक है है। गुरुजी, सुबह 8:30 नेक्स्ट में कर हाँ सकते जी 8:30 की कर 8:30 is दीजिए। good, sir. 8:30 is good. 8:30 ठीक है, तो कल वो रहेगा नेक्स्ट गुरुजी डे ना गुरुजी 8:30। कल हम क्लास कक्षा नहीं ले पाएंगे गुरुजी, उसके क्षमा प्रार्थी पहले से ही। नहीं नहीं, अब हमें भी आपका ना वो रेस्ट दी, इसके लिए भी थैंक यू। ठीक तो है, कल नहीं आज के मिलेंगे लिए सर, तो मकर संक्रांति की